Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MD Research Classes, and here is the session on managerial accounting. कल बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का बैकलॉग है, तो उनके लिए ये जो है यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स भी आपको कहाँ से और कितने करने हैं, कौन से टॉपिक के लास्ट मोमेंट पे आप करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों की पासिंग निकल जाएगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है, देखो एक क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पे आता ही है। तो इसमें जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो इसका मीनिंग आप समझ में अंडरस्टैंड करो, मतलब कि हर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, ये मैच द फॉलोइंग इसमें भी आता है, या इसके ऊपर बिग क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन एनी टू अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन विथ एग्जाम्पल। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस 8 to 9 समथिंग है, 4 कन्वेंशंस है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लो। वहाँ पे आपको 5 to 5 मार्क्स तो गेन डेफिनेटली होंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट शीट का, उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, ये भी थियरी के लिए पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या और भी है बुक में 2-3 डिफरेंसेस आर गिवन, निराली बुक है अगर आपके पास तो प्लीज गो थ्रू दैट। कि एक तो डिफरेंस मेनी टाइम्स पूछते हैं, देन वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो जो स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन से हैं एंड उनके यूजेस या इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड देन बजटरी कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ बजट, कि बजटरी कंट्रोल क्या है, कितने टाइप्स के बजट है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये सब 5 to या 10 मार्क्स के लिए, या इसमें से ही 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और एक जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे से करो, क्योंकि वो भी मैच द फॉलोइंग में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जितनी थ्योरी पॉसिबल है या 2-2 मार्क्स क्वेश्चन है उतना आप करके रखो। अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। यस गाइज, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि हम थ्योरी करके जाएंगे और आधा न्यूमेरिकल कुछ तो भी सॉल्व करके आएंगे और हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी के तो आप समझो पकड़ के चलो 5 या 6 ही मार्क्स देंगे, क्योंकि टेक्निकल या अकाउंटिंग लैंग्वेज वाली थ्योरी है, तो वो एज इट इज तो हम लिखते नहीं है, तो फिर मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में ये सभी टाइप्स है, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में तो ये सब हम नहीं कर सकते, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, फाइनल अकाउंट जिनका बैकग्राउंड रहा है कॉमर्स से उनके लिए इजी है, लेकिन उसके और में आता है कॉस्ट शीट, जो बाकी के लोग करके रख सकते हैं, कॉस्ट शीट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर। देन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूले हैं, बहुत सारे दिखते हैं लेकिन टोटली तो 6 to 7 ही फॉर्मूले हैं। एंड बजट में भी कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये दोनों है। तो अभी इनमें से क्या करना और कहाँ से करना ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके जो वीआईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे वीडियोस यू विल गेट। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीवियसली भी ज्वाइन किया है और उनका क्लियर हो गया है सब्जेक्ट। 1 डे का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो देखो, यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस डाले, शॉर्ट है बहुत, 5-5 10-10 मिनट्स के हैं। इसमें जो वीआईएमपी क्वेश्चन है, यस, मार्जिनल कॉस्टिंग के, ये सब आपको करने हैं। उसके बाद कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, फॉर्मेट दिया हुआ है एंड 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, तो इसी पैटर्न में आते हैं कॉस्ट शीट के। देन उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनका साइंस या अदर बैकग्राउंड है, कॉमर्स नहीं, उनके लिए तो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ये वीडियोस वीएमपी। थियरी भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है फ्रॉम डिटेल। ओके, तो जितने क्वेश्चंस यहाँ पे है वो आप सबको करने हैं। ये 3 तो बेसिकली आप करके जाओ। इफ यू विल गेट टाइम गाइज, इफ यू विल गेट टाइम, देन फाइनल अकाउंट करो,
क्योंकि फाइनल अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या टैली नहीं हुआ तो बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जिनको बैकग्राउंड है, प्रैक्टिस है, दे कैन डेफिनेटली डू फाइनल अकाउंटिंग। उसके बाद में यहाँ पे यस फ्लेक्सिबल बजट भी है, जो जो पैटर्न ज़्यादा पूछते हैं वही वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। 3 वीडियोस यू विल गेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे, यू विल गेट दिस। एंड इतना अगर आप करके जाओगे तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि पहले कौन से टॉपिक करो, उसके बाद कौन से करो। तो यस, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थियरी मैंने आप लोगों को बताया है, निराली प्रकाशन यूज करके आपको सॉल्व करना है। एंड यस, आपको डेफिनेटली क्लियर होना है तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।